हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी जुड़ गए हैं, जो इस समय देहरादून में मौजूद हैं। कैलाश जी, भाजपा ने जबरिया मेहनत करा दी आपसे? नहीं, मेहनत की क्या बात है। भाई, नड्डा जी आप का अच्छे आदेश भले इंदौर में थे, दिल्ली में रहते, क्या कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते कैलाश विजयवर्गीय जी को मतगणना से पहले ही देहरादून में आके कैंप करना पड़ा? कई बातें चल रही है इस संदर्भ में, कैलाश जी की क्षमता का, कैलाश जी की योग्यता का, कैलाश जी की कुशलता का। मतदाताओं ने अवसर नहीं दिया कैलाश जी को अपना जौहर दिखाने का? मेरा ऐसा मानना है कि नड्डा जी ने इस चुनाव को बहुत गंभीरता से लिया है जी। और हर प्रदेश में एक एक जवाबदार पदाधिकारी को भेजा है कि कम से कम मतगणना तक वहां पर रहें, और मतगणना का प्रशिक्षण भी हमने पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं तक को दिया है। तो हम चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते हैं और उनके निर्देश पर ही मैं आया था। उन्होंने कहा था कि मतगणना तक वहीं रहना, तो मैं यहाँ पर हूँ। कोई जोड़ तोड़ वाली बात ही नहीं थी, हमको पहले से कॉन्फिडेंस था कि 2/3 बहुमत से हम यहाँ पर जीतने वाले हैं, इसलिए जोड़ तोड़ का तो कोई प्रश्न नहीं उठता। कैलाश जी मौजूद हो और जोड़ तोड़ का प्रश्न उड़े, ये कैसे संभव है? कैलाश जी, कैलाश जी की तो कुशलता मानी जाती है कि जो असंभव है उसे भी वो संभव कर दिखाएं। पर आपसे जानना है कि आप मौजूद हैं, 2/3 बहुमत से आने की भी बात कर रहे हैं, और आपके माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जीत के लिए तरस रहे हैं, लगातार उनके पीछे चलने की खबरें हम दिखाने के लिए विवश हो रहे हैं। क्या कहेंगे कैलाश जी? क्या हो गया ऐसा धामी जी के साथ में? किसने शरारत कर दी? 100% जीतेंगे, क्योंकि पिछले 1-2 राउंड में जरा कुछ इस प्रकार के वोटर्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ शायद नहीं जुड़ते हैं, पर उसके बाद एकदम लगातार जब एक बार आगे होंगे, अभी जस्ट तीसरे राउंड पे 75 वोट से आगे हुए हैं, और मुझे लगता है कि अब लगातार आगे रहेंगे। लेकिन ये अपने आप में आपके लिए विचार का विषय नहीं है? किसकी साजिश का शिकार हो गए पुष्कर सिंह धामी? पार्टी अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन कर रही है, परंपरा के विपरीत प्रदर्शन कर रही है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक एक बार की परंपरा का निर्वहन कर रहे थे, इस बार उलट रहा है। पर पुष्कर सिंह धामी ऐसी परिस्थिति के बीच में संघर्ष कर रहे हैं। विपक्ष ने घेर दिया या आपकी अपनी पार्टी के लोगों ने घेर दिया? ना, देखिए, आपको तो मालूम होगा मैं महू से चुनाव लड़ता था जी। महू में 2 राउंड तक मैं हारता था। सब कहते थे कैलाश जी हार रहे हैं, कैलाश जी हार रहे हैं। आपने भी कहा कि कैलाश जी उनके पीछे ट्रेल कर रहे हैं। जब मैं आज तक मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा कि आप पीछे चल रहे हैं। मैंने कहा 2 राउंड तक पीछे आऊंगा, उसके बाद फिर जीत के आऊंगा। इतना कॉन्फिडेंस, मैंने कहा हाँ मुझे मालूम है, वहाँ के मतदाताओं का ट्रेंड मुझे मालूम है, इसलिए मैंने कहा 2 राउंड तक पीछे जाऊंगा। हम भी, धामी जी का भी ऐसा ही है कि 2 राउंड तक को थोड़े से संघर्ष करेंगे, उसके बाद एकदम तीसरे राउंड से जो आगे पड़ेंगे तो फिर जीत के आएंगे। किया क्या आपने ऐसा जिसके चलते उत्तराखंड को अपनी परंपरा को खंडित करने के लिए बाध्य करना पड़ा? 3 मुख्यमंत्री आपने बदल दिया, अपने मुख्यमंत्रियों पे आपका ही भरोसा नहीं था, इसके बावजूद भी जनता आप पे भरोसा जता रही है उत्तराखंड में। देखिए, जनता का विश्वास हमने जीता है। जब हमने 5 साल पहले जनता के बीच में गए थे और जो संकल्प पत्र दिया था, उस संकल्प पत्र के अनुरूप हमने काम किया है। विजिबल डेवलपमेंट दिखता है। आप ऑल वेदर्स रोड, मेरा बड़ा प्रिय प्रदेश है। मैं खुद ड्राइविंग करके यहाँ पर आता था, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री परिवार के साथ, और 12-12 घंटे फंसे रहते थे हम लोग जाम में। एक बार तो एक कार में पूरा परिवार हम लोग सोया। आज इतनी अच्छी सड़कें बन गई कि आप 10 घंटे के अंदर सीधे हरिद्वार से केदारनाथ सीधे पहुंच जाते हैं। तो दिखता है, विजिबल है सब चीज, विकास एकदम विजिबल दिखता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर। तीसरी बात, गरीब कल्याण की योजना है प्रधानमंत्री जी की। प्रधानमंत्री जी के प्रति यहाँ के गरीबों में, विशेषकर महिलाओं में इतना विश्वास है कि वो ऐसा मानते हैं कि हमारे परिवार का मुखिया है। क्योंकि जिस तरीके की आपदा महामारी आई थी पिछले दिनों, और गरीब कल्याण की जो योजना है प्रधानमंत्री जी की, आम गरीब तक पहुंची है। क्योंकि योजना तो सरकार की बन जाती है। आपको याद होगा कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं और 15 पैसे ही पहुंचते हैं, पर ईमानदारी से जनता तक सारा पैसा पहुंचे, ये सरकार की कुशल नीति और कुशल रणनीति थी, जिसका परिणाम है कि आज देश का गरीब, देखिए 2014 के बाद से देश का एक एजेंडा बदला है। जातिवाद से ऊपर चुनाव हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, विकास के कारण हम लोग जीते हैं। लॉ एंड ऑर्डर
कंट्रोल करने के कारण हम जीते हैं। परिवारवाद के खिलाफ लोगों ने वोट दिया है, जातिवाद के खिलाफ वहां पे लोगों ने वोट दिया है, विकास के समर्थन में लोगों ने वोट दिया जी है, माफिया को समर्थन करने वाले लोगों के खिलाफ वोट दिया है। तो कुल मिलाकर अब मतदाताओं में इतनी जागरूकता आ गई है, हमारा जो डेमोक्रेसी वो हमारी इतनी परिपक्व हो गई है कि अब लोगों ने जातिवाद के ऊपर उठकर वोट दिया है। लोग किसान आंदोलन, किसान आंदोलन, किसान, अरे सारे उस आंदोलन वाले क्षेत्र में हम लोग जीते हैं। जी। तो अब बताइए किसानों का असली नेता कौन है? वो है क्या तथाकथित नेता जो किसानों के नेता के नाम से जाने जाते हैं? मोदी जी हैं। आज मोदी जी किसानों के भी किसान नेता हैं। आंदोलन के आज संदर्भ में आप किसानों जिक्र कर रहे हैं कैलाश जी, पंजाब को भूल रहे हैं। पंजाब में आपका कहीं अता पता नहीं चल रहा है, केवल आप ही आप है। पहले भी अता पता नहीं था, पहले भी अकाली दल के साथ हम छोटे भाई की तरह लड़ते थे जी और 10-20 सीटों पर ही लड़ते थे, जी कोई ज्यादा सीटों पर हम लड़ते ही नहीं थे। इसलिए पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अपने संगठन का विस्तार नहीं किया, क्योंकि हम अकाली दल के साथ थे और एक बहुत लंबी हमारी साझेदारी थी, पर इस बार टूट गई और हम पहली बार पूरे पंजाब में सब सीटों पर लड़े हैं, दमदारी के साथ लड़े हैं। और हमें अंक गणित में आपको सीट कम दिखेगी, पर जी। आप वोट का साइज देखेंगे, हमें हर विधानसभा में हमें वोट मिले। तो हमने धमाकेदार पंजाब में अपनी उपस्थिति पहली बार दर्ज कराई है। धमाकेदार मैं समझता उपस्थिति हूं दर्ज आप कराई है इसको कैलाश जी, आपका कहना है। मेरे साथ में देश के वरिष्ठ पत्रकारों में शुमार गिरिजा शंकर जी भी हैं, वो भी आपसे रूबरू होंगे। लेकिन एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, मतदाताओं से कितनी नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को? पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो काफी मौका मिला था, गोवा की जनता ने भाजपा को मौका नहीं दिया लेकिन रणनीतिकारों ने मौका हासिल किया, मणिपुर में जनता ने मौका नहीं दिया था लेकिन फिर भी आपने हासिल किया। इस बार आप लोगों को हुनर दिखाने का मौका नहीं मिल रहा है, सब कुछ जनता ने ही कर दिया। कितने नाराज हैं कि रणनीतिकारों को अपना चातुर्य दिखाने का मौका ही नहीं मिल रहा? देखिए, जनता का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास है, जनता का मोदी जी के ऊपर विश्वास है, जनता का विकास के ऊपर विश्वास है। मैं फिर इसको दोहरा रहा हूं कि जातिवाद के खिलाफ लोगों ने वोट दिया है और विकास के लिए वोट दिया है, सबसे जी बड़ी बात यह। पर हमें गर्व है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास का एजेंडा 2014 के बाद से बदला है राजनीति में, ये देश को काफी ऊंचाई पर ले जाएगा। तो मेरे साथ में गिरिजा शंकर जी भी हैं। गिरिजा जी, कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और कुशल रणनीतिकार हमारे साथ हैं। आपकी जिज्ञासा जो कैलाश जी समाधान कर पाए आपके सवालों का। देखिए, कैलाश जी जो एक लंबे समय तक वेस्ट बंगाल के प्रभारी रहे और भले ही वहां सरकार बीजेपी की नहीं बनी हो, लेकिन एक अच्छी सीट वहां हासिल की। दरअसल बंगाल में जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था लेफ्ट और कांग्रेस के इररिलेवेंट होने से, उसको पहचान कर बीजेपी ने उस वैक्यूम में, उस स्पेस में अपनी जगह बनाने की कोशिश की और बहुत बड़ी सफलता न मिली हो, लेकिन एक अच्छी सफलता उनकी उपस्थिति वहां दर्ज हुई। ठीक ऐसे ही स्थिति पंजाब में थी। सारे बीजेपी के नेता और बाकी तमाम लोग इस बात को मान रहे हैं कि अकाली दल के बड़े नेता और दूसरे और जो नेता हैं वो एक तरह से इररिलेवेंट हो गए थे। वहां कांग्रेस के विकल्प के रूप में एक अच्छा स्पेस था, उस स्पेस का उपयोग बीजेपी ने क्यों नहीं किया और उनके नहीं करने के कारण आपको सफलता मिली। क्या आपकी जगह बीजेपी अपने आप को रिप्लेस नहीं कर सकती थी या ऐसा क्यों नहीं किया? जी कैलाश जी, गिरिजा जी का सवाल है, जगह थी आपने भरी क्यों नहीं? देखिए हिमांशु जी, मैं किसी प्रजातांत्रिक निर्णय के खिलाफ बात नहीं करना चाहता हूं, पर आप पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, ये समाज के लिए कितना अच्छा है, देश के लिए कितना अच्छा है, ये आप सब बुद्धिजीवी, आप सब लोग जानते हैं। यदि हम देश को ताकतवर बनाना चाहते हैं, देखिए डेमोक्रेसी में एक बहुत बारीक मेम्ब्रेन है, लोकहित और लोकप्रिय में। जो लोकप्रिय निर्णय होता है, क्या वो लोकहित में होता है क्या? और जो लोकहित निर्णय होता है वो क्या लोकप्रिय होता है क्या? दरअसल आप लोकप्रिय निर्णय करके एक बार वोट तो ले लेंगे, पर क्या प्रदेश को आगे बढ़ा पाएंगे? बिजली फ्री, पानी फ्री, ये अब देखिए, जब से आप पार्टी दिल्ली में आई है, आपको दिल्ली में कहीं विकास दिखता है? कोई एक ब्रिज नहीं बना, कुछ नहीं हुआ। जो भी हो रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। पंजाब में भी क्या विकास होगा? और सबसे बड़ी खतरनाक बात जो है, मतलब मुझे कोई उनकी जीत को मैं बधाई देता हूं, पर उनके ही एक साथी ने आरोप लगाया था कि इनके संबंध खालिस्तानियों से हैं। यदि वहां पर एक सीमावर्ती प्रदेश है और एक ऐसी सरकार आ जाए जो खालिस्तानियों के साथ खड़ी हो, तो देश की आंतरिक सुरक्षा को भी खतरा है। तो उनकी जीत को मैं बधाई देता हूं, पर आप सब लोगों के सामने
वो प्रश्न चिन्ह छोड़ के जाना चाहता हूं, जिसके ऊपर आप चिंतन करिए और विचार करिए। पर मैं इससे पहले आपसे आपके एक बड़े नेता की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया चाहता हूं। आपके पूर्व संगठन मंत्री रहे, नाम उनका कप्तान सिंह सोलंकी, आपके बड़े आदरणीय रहे, इसी पंजाब प्रांत के गवर्नर भी रहे, राज्यपाल रहे, सम्माननीय, हरियाणा के भी राज्यपाल रहे हैं, राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं, संघ दीक्षित भी रहे हैं, संघ के पदाधिकारी भी रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया है इस जीत पर। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जब जीतती है तो सभी का सुपड़ा साफ कर देती है, उसकी कार्यशैली का अनुकरण करने की जरूरत है। जो आपके मार्गदर्शक हैं कैलाश जी, उनका परामर्श है, अनुसरण कीजिए। आप संदेह व्यक्त कर रहे हैं जबकि आपके आदरणीय अनुसरण के लिए आग्रह कर रहे हैं। किसकी बात माने? असमंजस नहीं है? नहीं, शायद उनका अपना एक सोच हो सकता है। मैं, चूंकि हमारे बड़े आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, तो मैं उसके ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी तो नहीं करूंगा। पर आप पार्टी इस देश के अंदर देश हित के लिए कितनी आवश्यक है, इसके ऊपर एक वर्ग को विचार जरूर करना चाहिए। कैलाश जी, ऐसा क्यों है कि जो भी पार्टी आपके खिलाफ होती है उसे आप देश के खिलाफ ही खड़ा कर देते हैं? कांग्रेस को भी आप देश विरोधी करार देते हैं, अब आम आदमी पार्टी के साथ लोग खड़े हो रहे हैं तो उसे भी आप देश के संदर्भ में जोड़ दे रहे हैं। क्या भाजपा ही देश का पर्याय हो गई? ऐसा नहीं हिमांशु जी, ये तर्क से हम किसी भी बात को काट सकते हैं, पर जो वास्तविकता को हम नकार नहीं सकते। जो सत्य है वो सत्य है। यदि उनके पुराने साथी ने दावे के साथ, गंभीरता के साथ दस्तावेज देने की बात कही कि आप पार्टी के नेता के संबंध खालिस्तानियों से हैं, तो आप इसको लाइट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आरोप लगाने वाला व्यक्ति भी देश का एक बड़ा कवि है, पहली बात। दूसरी बात, सरकार जो पार्टी की नीतियां हैं कि फ्री में दो, तो क्या फ्री में देने से देश आगे बढ़ता है क्या? मतलब एक ऐसा है कि विषय ऐसा है कि ये बहस का हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, पर चूंकि आप लोग सब बुद्धिमान लोग हैं, मैं सोचता हूँ इसके बारे में विचार जरूर करना चाहिए कि देश कैसे आगे बढ़े। मैं आखिर दो सवाल करना चाहता हूँ कैलाश जी। आपने कहा कि फ्री देने से देश आगे बढ़ सकता है क्या? आप किसान सम्मान निधि के नाम पर सालाना 6,000 रुपए दें तो वो सराहना योग्य है, और अगर वो 20,000 लीटर पानी दें तो इस पर विचार करने की जरूरत है। कुछ दोहरा नहीं है। एक तो सवाल आपसे ये है। दूसरा, आपने कहा आम आदमी पार्टी के संदर्भ में राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा, तो क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार का बनना देश को खतरे में डालना है? क्या अमित शाह जी, सम्मानीय गृह मंत्री, अब पंजाब के संदर्भ में अतिरिक्त सचेत रहेंगे? इसकी जरूरत आन पड़ी है। दोनों पर आपकी टिप्पणी। मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा अपने कमेंट्स नहीं करूंगा कि अमित शाह जी क्या करेंगे। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता की हैसियत से जो मेरे मन में चिंता हुई वो मैंने आप तक पहुंचाई है। आप भी विचार करिए, चिंतन करिए, आपकी भूमिका भी उसमें कुछ हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो अभी कहा कि सम्मान निधि, देखिए, किसान को सम्मान निधि देने का मतलब है किसान इस देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही मतलब रीढ़ की हड्डी किसान हमारे लिए। यदि वह उत्पादन करता है, उसको उत्पादन का सही मूल्य मिलता है, तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। बाजार में वो पैसा आता है, बाजार से वो खरीदारी करता है, और कुल मिलाकर एक अर्थव्यवस्था का चक्र चलता है। तो किसान को दिया हुआ पैसा, किसान को दी हुई सुविधा सिर्फ किसान के लिए नहीं होती, वह व्यापारियों के लिए भी होती है, वो उद्योगपतियों के लिए भी होती है। वह इस अर्थव्यवस्था के चक्र को तेजी से चलाने के लिए किसान के पास पैसा, किसान को सहयोग, किसान के उत्पादन का सही मूल्य, ये बहुत जरूरी है। और इसीलिए मोदी जी ने जो किसानों को सुविधा दी, उन सब किसान नेता जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने का आग्रह कर रहे थे, उनको शायद किसानों ने सबक दिया है कि आप हमारे नेता नहीं हैं, हमारे नेता मोदी जी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी, हमसे जुड़ने के लिए।